हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 10 की दक्षता अभ्यास कराएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स है। तो देखेंगे पहले से, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल से छोटा होता है। दो संख्याओं का लैसे और मैसे का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यह हमने आपको फॉर्मूला बताया था। लैसे और मैसे का गुणनफल और पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उनसे छोटा होता है? नहीं, बराबर होता है। तो पहले में क्या हो जाएगा? असत्य। पहला क्या हो जाएगा? असत्य। दूसरा देखेंगे, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखेंगे, मानो हमने एक संख्या ले ली 20 संख्या ले ली हमने। अब देखेंगे ये 20 किन दो दो अंकों से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। ये 20 देखो 2 से भी विभाजित हो जाएगी और ये 20 4 से भी विभाजित हो जाएगी। 4 से 5 बार, 2 से 10 बार पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। और हमारे क्वेश्चन में कह रहा है वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतः विभाजित होगी। इनका 2 और 4 का गुणनफल कितना आ जाएगा? 8। तो क्या ये जो 20 है ये इस 8 से भी पूर्णतः विभाजित है? नहीं, ये 20 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। दूसरे में क्या हो जाएगा? असत्य। दूसरा भी क्या हो जाएगा? असत्य। तीसरा देखेंगे, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्या आपस में सहभाज्य होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सत्य हो जाएगा। चौथा देखेंगे, अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। तो पहले तो मानो हमने दो संख्या ले ली, अभाज्य एक ले लेते हैं 17 और एक ले लेते हैं 19। ये 17 अभाज्य है और ये 19 ये भी अभाज्य है। दोनों अभाज्य हैं। क्या दोनों सहअभाज्य भी हैं? देखो 17 एक से कटेगा और 17 से कटेगा, 19 एक से कटेगा और 19 19 से कटेगा। तो इसका मतलब ये सहअभाज्य भी हैं और अभाज्य भी हैं। तो हमारा चौथा वाला हो जाएगा सत्य। चौथा हो गया सत्य। पांचवा देखेंगे, किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। हमने आपको बताया है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। पूर्णतः विभाजित होगा 2 से। तो इसमें कहा गया है, मानो कोई भी संख्या है उसका लास्ट का अंक विषम है, 2 4 3 2 1। अब ये इसके पीछे एक आ गया, विषम अंक है। या फिर हमने ले लिया 2 4 3 2 3, ये विषम है। मतलब इनके पीछे 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा है तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो हमारा पांचवा क्या हो जाएगा? असत्य। पांचवा हो गया हमारा असत्य। नेक्स्ट देखेंगे, 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हमने अपने इंस्टाग्राम पर बताया हुआ है, इंस्टाग्राम चैनल पर, कौन सी संख्या किससे पूरी पूरी विभाजित होती है। 4 से विभाजित का क्या नियम है कि अगर लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी पूरी तरह विभाजित है तो संख्या भी पूरी पूरी तरह विभाजित होगी। संख्या क्या दी गई है हमें? 724 बटे 4। तो हमको दिख रहा है ये 6 बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 से पूरी पूरी कट जाएगी संख्या। तो हमारा छठा हो जाएगा सत्य। छठा सत्य हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे,
एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाजित होगी। मानो कोई संख्या ले लेते हम, 24 ले लिया हमने, देखो 24। अब हमें ये देखना है कि ये 24 12 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 4 और 2 6, 6 3 से कटेगा, तो इसका मतलब ये 24 भी 3 से कटेगा और 12 से 2 बार कट जाएगा। तो ये वाली बात हमारी एकदम सत्य हो जाएगी, हमारे 7वें में हो जाएगा सत्य। 8वां देखेंगे, दी गई संख्याओं का लैसे उनमें से बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। यह बिल्कुल सही बात है, छोटा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। मानो हम कोई संख्या ले लेते हैं, एक संख्या ले ली हमने 20 और एक संख्या ले ली हमने 18। अब हम इनका लैसे लेंगे, देखो 2 से इसको काट देंगे 10 बार और इसको काट देंगे 9 बार, 2 से इसको काट देंगे 5 बार, ये कटेगा नहीं। अब 5 से इसको काट देंगे 1 बार, 9 रह गया। अब इस 9 को 3 से काटेंगे 3 बार और अब इस 3 को काट देंगे 1 बार। इस तरीके से कट गया। आ क्या गया हमारे पास, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, हमारे पास आ गया 180। और इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 20, तो ये इस 20 से 180 बड़ा है। अब जो भी हमारा ले से आएगा या तो वो बड़ा आएगा या तो फिर वो बराबर आएगा। तो हमारा 8वां जो है वो हो जाएगा सत्य। ये हमारा 8वां सत्य हो जाएगा। 9वां देखेंगे। 9वां क्वेश्चन कहता है किन्हीं संख्याओं का लैसे उनके में से का अपवर्तन नहीं होता। नहीं होता, इसमें बोला गया है नहीं होता, जबकि होता है, तो यह बात हो जाएगी असत्य। ये असत्य हो जाएगी। 10वां देखेंगे, सह अभाज्य संख्याओं का में से एक होता है। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी लिखी थी सहअभाज्य संख्याएं 17 और 19 लिखी थी। अब 17 का जो हम में से लेंगे वो क्या आएगा, एक में से ही ये 17 का आएगा और एक ही में से आएगा 19 का। तो ये बात एकदम सत्य हो जाएगी। सह अभाज्य संख्याओं का में से सदैव एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए। तो हमने आपको बताया है अपवर्त्य मतलब जिस संख्या के अपवर्त्य पूछे गए हैं हमको उस संख्या का पहाड़ा लिख देना है। जैसे 13 के पूछे गए हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, हो गए 5। इसी तरीके से 23 के लिख देंगे। अगर ये लग रहा है कि हम जैसे 23 है, अब मानो कोई कहे कि जी हम पे 23 का पहाड़ा नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे, 23 में 23 जोड़ दो, कितना आएगा 6 और 4 46। अब इस 46 में दोबारा से 23 जोड़ दो, 6 और 3 9, 4 और 2 6। अब जो ये 69 आया है इसमें फिर से 23 जोड़ दो, देखो 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 8 9, कितना आ गया 92। अब इस 92 में फिर से 23 जोड़ दो। जब हम इस 92 में 23 जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 9 और 2 11, हो गए 5। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 26 इसमें 26 जोड़ते चले जाएंगे हर एक में। देखो 26 में 26 जोड़ेंगे, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 52 हो गया। अब इस 52 में 26 जोड़ देंगे, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 78 आ गया। अब इस 78 में 26 जोड़ देंगे, देखो 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल लग गया 1 और 7 और 1 8 और 2 10, क्या आ गया 104। अब इस 104 में 26 जोड़ देंगे, देखो 6 और 4 10 का 0 हासिल लग गया 1 0 और 2 2 और 1 3 और ये 1 ऐसे ही रह गया, हो गए 5 1 2 3 4 5। अब 40 के लिख देंगे, हर बार उसमें 40 ही जोड़ते चले जाएंगे। या फिर हम पहाड़ा भी लिख सकते हैं, देखो 80, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 200। इस तरीके से हम किसी भी संख्या के अपवर्त्य निकाल सकते हैं। नंबर 3 देखेंगे। निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। हमें यह बताना है
1 2 3 इन तीनों संख्याओं में से 15 से कौन सी संख्या कटेगी? तो 3125 15 से नहीं कटेगी, ये वाली संख्या 15 से पूरी कटेगी और ये वाली संख्या 15 से पूरी कटेगी। आप डिवाइड कर कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 5904 और 4848 का में से ज्ञात करो। में से ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके हैं। गुणनखंड विधि है, लैसे के तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर बताया नहीं गया है किस तरीके से हमको फाइंड करना है। तो हम सबसे आसान तरीका लेंगे जो लैसे के तरीके से ज्ञात करने हैं। हम सबसे पहले 5904 का लैसे ले लेंगे। 5904 इसका हम लैसे ज्ञात कर लेंगे। देखो सबसे पहले 4 आ रहा है पीछे, ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। 2 दूनी 4, 1 बच गया 19, 2 ने 18, 1 बच गया 5 बार और 2 दूनी 4। अभी भी इसके पीछे 2 आ रहा है, ये 2 से कट जाएगा। 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बच गया 15, 7 दूनी 14, अब 1 बच गया 6 दूनी 12, ये 1476। ये अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 पूरा कट गया। 2 से 3 बार कट गया, 2 तिया 6, 1 बच गया, फिर 2 अट्ठे 16। इसके पीछे अभी भी 8 आ रहा है, ये अभी भी 2 से कट जाएगा। 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छिक्का 12, 1 बच गया, 2 निम 18। अब इसके पीछे क्या आ गया? 9। अब हम देख पा रहे हैं ये नहीं कट पाएगा 2 से। क्या 3 से कट पाएगा? देखो 9 और 6 15, 16 17 18, 18 और 8 और 1 9, ये 3 से पूरा पूरा कट पाएगा। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब देखेंगे 1 2 3 क्या 3 से कटेगा? 2 और 1 3 और 3 6, बिल्कुल कटेगा। 3 से काट देंगे, कितना? 4 तिया 12 और 3 एकम 3। अब ये 41 जो आया है, ये 41 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से और 1 से कटेगी, तो इसको 41 से ही काट देंगे। 41 से काटकर यहां 1 लिख देंगे और ये जो आए हैं हमारे गुणनखंड, इनको एक साइड लिख लेंगे। 5904, 5904 बराबर 1 2 3 4 तो हो गए हमारे पास 2, 1 2 3 4 तो 2 हो गए, 2 हो गई 3, 3 गुणा 3 और 1 हो गया हमारे पास 41। ये हो गया हमारे पास। अब 48 अब हम इसका लैसे ज्ञात कर लेंगे। 4848 का लैसे ज्ञात करेंगे। 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ये अभी भी 2 से कट पाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखेंगे अभी भी 2 से कट पाएगा। 2 छिक्का 12, ना जाने की 0, 2 छिक्का 12, 606 बार कट पाएगा। अभी भी ये 2 से कट पाएगा। 2 तिया 6 0, 2 तिया 6, ये 303, 3 से कट पाएगा पूरा पूरा। 3 एकम 3 0, 3 एकम 3। अब ये 101 किससे कट पाएगा? एक अभाज्य संख्या है जो किसी से भी नहीं कटेगी, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और 101 से इसको एक बार काट देंगे और इसको सीरीज में लिख लेंगे यहां पर 4848 के लिए। 4848 के लिए इसको यहां पर लिखेंगे। 1 2 3 4 तो हमारे पास 2 हैं। 1 2 3 4 तो हमारे पास 2 हैं, 1 हमारे पास 3 है और 101 है। अब हमें इसका में से ज्ञात करना है, तो में से ज्ञात करने के लिए कॉमन कॉमन लेने होते हैं सिर्फ। तो कॉमन कॉमन लेंगे। देखो 2 2 2 2 और 3, बस इनके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, इनको उतार लेंगे। देखो 2 2 2 2 और 3,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 थी 48। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 4 छात्र एक मैदान में चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रम से 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी एक बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं तो कम से कम कितने समय पश्चात वे पुनः उस बिंदु पर दोबारा मिलेंगे। मतलब 4 छात्र हैं, उनमें से एक छात्र तो एक चक्कर लगाता है 30 सेकंड में, दूसरा छात्र चक्कर लगाता है 40 में, तीसरा 50 में और चौथा 60 में। देखो छात्र एक द्वारा लिया समय बराबर 30 सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे छात्र 2 द्वारा लिया समय। छात्र 2 द्वारा लिया समय 40 सेकंड। छात्र 3 द्वारा लिया समय 50 सेकंड और छात्र 4 द्वारा लिया समय बराबर 60 सेकंड। इस तरीके से वो चक्कर लगाते हैं। अब हमसे बोला गया है कि यदि वे एक बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं तो कम से कम कितने समय में वो एक जगह पर मिलेंगे। तो हम सबसे पहले इनका लेसे निकालेंगे 30, 40, 50 और 60 का। 30, 40, 50, 60 इन सभी का हमको सबसे पहले लेसे निकालना होगा। देखो सबके पीछे 0 आ रही है और हमें दिख रहा है सारे के सारे 10 से सीधे सीधे कट जा रहे हैं, तो 10 से ही काट देंगे। 10 से 3 बार, 10 से 4 बार, 10 से 5 बार और 10 से 6 बार। अब किससे काटा है सबसे पहले? 2 से। ये 3 ऐसे ही रह गया 2 बार, ये 5 ऐसे ही रह गया, ये 3 बार, 2 रह जाता है। इस 2 को काटेंगे 1 बार, 5 बार, 3 बार। 3 से काटेंगे 1 बार, 1 बार, 5 ऐसे ही रह जाएगा 1 बार। 5 से 1, 1 और 5, 1 बार और 1। अभी ये हमारा लेसे आ गया। इसको एक तरीके में लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 10। ये आ गया। अब इसकी गुणा करना शुरू करते हैं। देखो 10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो हमारे पास क्या आ गया 600। 600 क्या आई है? ये सेकंड आई है। ये 600 सेकंड, मतलब 600 सेकंड बाद चारों के चारों सीधे एक लाइन में आकर मिलेंगे। या तो 600 सेकंड लिख दो या फिर हमें ये मिनट में बदलनी है। अगर मिनट में बदलनी है अगर तो 600 लिखकर 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये 10 बार कट गया। या तो 600 सेकंड लिख दो और 10 मिनट लिख देंगे। या तो 10 मिनट या तो 600 सेकंड, ये ही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 2 संख्याओं का लेसे
525 और उनका में से 35 है, उनमें एक संख्या तो 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नांकित में से कौन सी होगी? तो हमने अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में भी फॉर्मूला बताया है और प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। लेस है गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, तो इसी फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में हमें क्या दिया गया है, दिया है हमें लेस है बराबर 525 में से बराबर 35 और एक संख्या हम मान लेते हैं पहली संख्या, पहली संख्या बराबर 175, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस तरीके से लिखकर अब हम इसके नीचे लिखेंगे सभी वैल्यू को सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में रखेंगे, सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में रख देंगे। लेस है 525 गुणा में से 35 बराबर पहली संख्या 175 गुणा दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी संख्या इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम ये जानते हैं कि जिस भी चीज की हमको वैल्यू निकालनी होती है, बराबर के दूसरी साइड हमें उसको अकेला छोड़ना होता है। तो ये 175 इसके साथ है, तो इस 175 को हम इधर ले आएंगे। अब ये 175 इधर गुणा में है, तो इधर भाग में आएगा। 525 गुणा 35 बटे 175 इधर आ गया, बराबर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब हम क्या देख रहे हैं, 175 इस 525 को 3 बार पूरा पूरा काट देगा, तो हम हमारे पास बच क्या गया 35 गुणा 3, हमारे पास बच गया 35 गुणा 3 बराबर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। अब इस 35 की 3 में गुणा करेंगे, देखो 5 तिया 15 का 5 हासिल लग गया 1, 3 तिया 9 और 1 10, 105 बराबर आ गई हमारी दूसरी संख्या। यही हो गया हमारा आंसर। देखेंगे 105, ये रहा 105, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर 7 देखेंगे, 2 टंकियों में क्रम से 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों को पूरा पूरा नापा जा सके। धारिता मतलब एक बर्तन बताना है जिससे वो नापा जा सके। तो हमें दिख रही है एक तो 72 लीटर है, एक 116 लीटर है। तो बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताना है, तो हम 72 का और 116 का में से निकालेंगे। पहले गिवन लिख देंगे, गिवन में टंकी 1 बराबर 72 लीटर, टंकी 2 बराबर 116 लीटर।
अब 72 116 का में से लेंगे, पहले 72 के लिए काटेंगे, 2 से, 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से 9, 9 3 से 3 बार और 3 से 3 एक बार। ये 72 के लिए आ गया। 72 के लिए क्या आ गया, 2 2 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये तो आ गए 72 के गुणनखंड। अब लेंगे 116 के लिए, 116 2 से निकालेंगे सबसे पहले, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया और 9 से कट गया ये 18, 29 9 10 11, 29 नहीं कटेगा, 29 का 1 लिख देंगे। इस तरीके से ये 116 के लिए आ गए। 2 गुणा 2 गुणा 29। अब में से में हमको कॉमन कॉमन निकालने होते हैं। कॉमन कॉमन में क्या आ गया, 2 और 2 लिख देंगे नीचे, 2 गुणा 2 बराबर 4। तो ये 4 क्या आ गया, 4 लीटर का बर्तन, 4 लीटर का बर्तन 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध को, 72 तथा 116 लीटर दूध को पूरा पूरा नाप देगा। बस यही 4 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहां लिख देंगे 4 लीटर आंसर। इस वाली वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। 7 से आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को किसी भी बच्चे को समझने में अगर परेशानी हुई है तो वो हमें कमेंट में बताए। बाकी आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। Like and subscribe.